जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? प्रार्थना करता हूं प्रभु से आप सभी खुश हैं, अच्छे से हैं। और सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, समृद्ध हो। और अपने गुरुजन को भी प्रणाम करता हूं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे समस्त गुरुजन को, मैं अपने समस्त गुरुजन को उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ और उनकी कृपा की कामना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि वो भी कुशल मंगल से हों जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा प्रदान किया है, मुझे संस्कारवान बनाया है। मेरे उन सभी गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे 5 ऋणों के बारे में। जी हाँ, जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही हम 5 ऋण से युक्त हो जाते हैं, यानी कि 5 ऋणों के साथ हम बंध जाते हैं। वो 5 ऋण कौन से हैं? ऋण यानी कि कर्ज। वो 5 कर्ज कौन से हैं हमारे जीवन में? देखिए, जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही उसी समय सबसे पहले हमें माता का ऋण हमारे साथ लग जाता है। 5 ऋण होते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम माता का ऋण, दूसरा पिता का ऋण, तीसरा जो है गुरु का ऋण, चौथा धरती माता का ऋण और 5वां जो है धर्म का ऋण। इन 5 ऋणों के साथ में हम बंध जाते हैं जैसे ही हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अब इन ऋणों से, इन कर्जों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जीवन में हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, हमें जन्म देती है। तो सर्वप्रथम माँ को जो है सर्वप्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है। इसीलिए माँ का ऋण चुकाने के लिए हमें जो है कन्यादान करना चाहिए। जी हाँ, जब आप अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं तब आप जो है माँ के ऋण से उऋण हो जाते हैं, यानी कि उनसे जो है आप मुक्त हो जाते हैं। फिर आता है पिता का ऋण। जी हाँ, जो हमारा लालन पालन करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें योग्य इंसान बनाता है, वो पिता जो है दूसरा गुरु कहा गया है। और हमारा जन्म लेते ही हम जो है पिता के ऋण से युक्त हो जाते हैं। तो पिता का ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, पिता का ऋण चुकाने के लिए हमें जो है संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। जी हाँ, संतान पुत्र हो या पुत्री हो, जैसे ही हमारे घर में हमारी संतान का जन्म होता है उसी समय हम पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं गुरु के ऋण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें इस योग्य बनाता है कि हम समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर हम जाने जा सकते हैं। तो और हमें ऐसी शिक्षा दीक्षा प्रदान करता है जिसके द्वारा हमें यश, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, वो गुरु। तो उस गुरु का ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, उस गुरु का ऋण चुकाने के लिए हमें जो है शिक्षा का दान करना चाहिए। जैसे कि आपको आपके गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई, चाहे ज्योतिष हो, वास्तु हो, हस्तरेखा हो, अंक शास्त्र हो, कर्मकांड हो, पूजा पाठ हो, तो वो जो है जो कोई जानना चाहे, जो कोई समझना चाहे, उसको जो है वो शिक्षा दान करनी चाहिए। पर किसे दान करनी चाहिए? जो सरल हो, जो निष्कपट हो, जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ की भावना ना हो। क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उपदेश यही कहा गया है कि जो सरल होगा, जो निष्कपट होगा, वही शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य होगा। तो और जो जानना चाहे, ऐसा नहीं है कि जैसे आप ज्ञान देना चाहें, मैं जैसे आपको ज्ञान देना चाहूँ पर आप उसे स्वीकार ना करें, आप उसे ग्रहण ना करें, तो मेरा देना या ना देना निरर्थक है। तो ऐसे ही जब तक कोई प्रेमी ना हो, कोई श्रद्धालु ना हो, कोई विश्वासी ना हो, तब तक शिक्षा का दान नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए गुरु का ऋण चुकाने के लिए आप शिक्षा का दान करें, उनको शिक्षित करें जो वाकई में शिक्षित होना चाहते हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, जो वाकई में उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये हो गया गुरु का ऋण।
अब बात करते हैं धरती माता का ऋण। धरती माता का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, धरती माँ जो हमें धारण करती है, हमारे पाप पुण्यों को, हमारे अपराधों को क्षमा करती है। हम ना जाने कितने अनगिनत अपराध करते हैं, फिर भी हमारे उन अपराधों को वो क्षमा करती है, वो धारण करती है। तो उस धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे, फलों के पेड़ लगाइए, सब्जियों के पेड़ लगाइए और वनस्पतियों के पेड़ पौधे लगाइए। पर पेड़ लगाने का मकसद ऐसा नहीं है, जैसे कहा गया है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यानी कि अगर आपको फल खाना है तो आप फल के पेड़ लगाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको अच्छे कर्मों की प्राप्ति होएगी। तो फलदार वृक्ष लगाइए, फूल पौधे लगाइए, जिससे लोगों का भला हो और जो है प्राकृतिक छटा निराली हो। यानी कि जितना आप पेड़ पौधे लगाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। और धरती माता का ऋण चुकाने के लिए तो सबसे सरल उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। अब बात करते हैं पाँचवें ऋण के बारे में। पाँचवा ऋण यानी कि पाँचवा कर्ज कौन सा है हमारे जीवन में? पाँचवा ऋण है धर्म का ऋण। वो धर्म जिसके द्वारा हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उस धर्म को बचाने के लिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो अपने धर्म की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो धर्म की रक्षा के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब आपका धर्म रहेगा तभी आपकी पहचान होएगी, तभी आपका अस्तित्व होएगा, तभी आपका व्यक्तित्व होएगा। जब आप अपने धर्म से गिर जाएंगे, अपनी संस्कृति से गिर जाएंगे, अपने अस्तित्व से गिर जाएंगे, तब आपकी कैसी पहचान? तब कोई पहचान नहीं रह जाती। तो इसीलिए ये 5 ऋण जो है, 5 कर्ज जो है, हमारे को जन्म लेते ही हम 5 ऋणों से बंध जाते हैं। जैसे ही हम धरती पर आते हैं, जैसे ही धरती पर हमारा जन्म होता है, वैसे ही हम 5 ऋणों से युक्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो इन 5 ऋणों को चुकाने का मैंने आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय बताया है। इसको करते हैं, हमारा जीवन आनंदित रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी के आगे सिर झुकाते हैं तो आप उसका सम्मान करते हैं, नहीं। जब तक आप अपने मन को नहीं झुकाते, चाहे ईश्वर के चरणों में, चाहे गुरु के चरणों में, चाहे ब्राह्मण के चरणों में, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मन में आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना चल रही है, कपट की भावना चल रही है, और ऊपर से आप प्रेम दिखाने के लिए उनके चरण का स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद का सबसे बड़ा पहलू दोस्तों ये भी है कि जैसा आपका मन होगा वैसे ही सामने वाले का मन होगा, क्योंकि मन की गति और मन की गति एक दूसरे को पहचान जाती है, ये हम सभी को पता है। तो इसीलिए जब तक आप मन से किसी की इज्जत ना करें तब तक आपके प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान के चरणों में जाइए, भगवान के दरबार में जाइए, अपने मन को झुकाना सीखिए। ब्राह्मण के चरणों में अपने मन को झुकाना सीखिए, गुरु के चरणों में अपने मन को झुकाना सीखिए। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसी के साथ मैंने ये जो छोटी सी जानकारी आप सभी को प्रदान किया है, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब इसको जो है वितरित करेंगे अपने सभी मित्रों में, रिश्तेदारों में। और फिर से प्रार्थना करता हूँ भगवान से, अपने गुरु महाराज से, कि हम सभी का कल्याण हो, हम सभी का उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।